नाज़रीन, सीरतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 बरस तक के वाक़यात बयान किए थे। इसके बाद जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदाए माजदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूं माँ की शफ़क़त का साया भी सर से उठ गया। हजरत उम्मे एम रज़ियल्लाहु अन्हा उस नूर यतीम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंची और आपको अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने प्यारे पोते को देखा तो बुढ़ापे की सारी मोहब्बत आप पर न्योछावर कर दी और दिल ही दिल में ऐद किया कि जब तक सांस बाकी है इस अमानत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरा पोता नहीं बल्कि मेरे बेटे हजरत अब्दुल्ला की निशानी है। चुनांचे आपको अपनी आगोश तरबियत में ले लिया गया और हजरत उम्मे एम रज़ियल्लाहु अन्हा वफादार खादिमा और मुहाफिजा की हैसियत से खिदमत में मशरूफ रही। मगर वक्त ने फिर इम्तिहान लिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी वफात पा गए। यूं एक और सहारा छीन गया। इसके बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपको अपने पास रख लिया और ऐसी मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया कि घर के अंदर हो या बाहर हर लम्हा आपको अपने करीब रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते और बिस्तर भी अपने पहलू में बचाते। हजरत अबू तालिब बयान करते हैं कि मैंने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं देखा, ना किसी को धोखा देते, ना किसी को तकलीफ पहुंचाते, ना बेहुदा खेलों में शरीक होते और ना कोई खिलाफ तहजीब बात करते। आप हमेशा खुशमिजाज, नरमख हो, बुलंद अखलाक, पाकीजा किरदार और निहायत बावकार थे। एक जमाना ऐसा आया कि सरजमी अरब शदीद कैद का शिकार हो गई। अहले मक्का सख्त परेशान हुए और मुख्तलिफ रास्ते सोचने लगे। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि हमारे दरमियान हजरत अबू तालिब मौजूद है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हमें उनके पास जाकर बारिश की दुआ की दरखास्त करनी चाहिए। चुनांचे मुज्जीन मक्का हजरत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि खुश्क साली ने हमें तबाह कर दिया है। मवेशी चारे और पानी को तरस रहे हैं, इंसान भूख से निढाल है, काफिले रुक गए हैं और हर सू वीरानी छा गई है। आप अल्लाह से बारिश की दुआ फरमाएं। ये फरियाद सुनकर हजरत अबू तालिब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हरम काबा में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा के साथ खड़ा किया और खुद दुआ में मशगूल हो गए। इसी असना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई तो अचानक बादल उमड़ आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश बरसने लगी। यहाँ तक कि अरब की प्यासी जमीन सैराब हो गई, वादियों पानी से भर गई और बंजर मैदान सरसब्ज और शादाब हो उठे। कहत टल गया, बादल छट गए और पूरा अरब खुशहाली और आसूदगी से भर गया। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस हुई तो हजरत अबू तालिब ने तजारत की गज़ से मुल्क शाम का सफ़र इख्तियार किया और चकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए आपको भी अपने साथ ले गए। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तजारती असफ़ार फरमाए, 2 मरतबा शाम और 1 बार यमन की जानिब। ये शाम का पहला सफ़र था। इस सफ़र के दौरान बुसरा के मकाम पर एक ईसाई राहिब से मुलाकात हुई जिसने तरात और इंजील में मज़कूर आखिरी नबी की अलामात की रोशनी में आपको देखते ही पहचान लिया। उसने निहायत अदब अकीदत के साथ काफिले की जियाफत की और हजरत अबू तालिब से कहा कि यह तमाम जहानों के सरदार और अल्लाह के बरगुजीदा रसूल है। मैंने देखा है कि दरख्त और पत्थर उनकी ताजीम करते हैं, बादल उन पर साया फिगन रहता है और उनके दोनों कंधों के दरमियान महरे नबूवत मौजूद है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इन्हें आगे ना ले जाएं, बल्कि यहीं अपना माल फरोख्त करके फौरन मक्का वापस लौट जाएं, क्योंकि शाम के बाद यहूदी अनासिर उनके दुश्मन बन सकते हैं। ये बात सुनकर हजरत अबू तालिब को अंदेशा हुआ। चुनांचे उन्होंने वही तजारत मुकम्मल की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 बरस हुई तो आपकी दयानत और सच्चाई की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा मक्का की मुइज़्ज़ और साहिब सरवत खातून थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी तिजारत के लिए किसी अमानतदार शख्स की तलाश में थी। चुनांचे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और पैगाम भेजा कि आप मेरा माल लेकर शाम तशरीफ ले जाएं। मैं जो मुआवजा दूसरों को देती हूँ आपकी सदाकत और अमानत की बिना पर उसका 2 गुना अदा करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल फरमाए और सामान तजारत लेकर शाम रवाना हो गए।
इस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने काबिल एतमाद गुलाम मयसरा को भी साथ भेजा ताकि वो खिदमत और निगरानी करता रहे। जब काफिला शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाजार में पहुंचा तो एक राहिब नस्तूरा की इबादतगाह के करीब कयाम किया। नस्तूरा मयसरा को पहले से जानता था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो फौरन मैस्त्रा से पूछा कि यह कौन बुजुर्ग हस्ती है जो इस दरख्त के नीचे कयाम पजीर है। मैस्त्रा ने बताया कि यह मक्का के रहने वाले और कबीला बनु हाशिम के चश्मो चराग है। उनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि इस दरख्त के साये में आज तक किसी ने कयाम नहीं किया सिवाय नबी के। मुझे कामिल यकीन है कि यही आखिरी जमाने के नबी है, क्योंकि मैंने तरात और इंजील में जो निशानियां पढ़ी है वो सब इनमें जलवागर है। राहिब ने कहा कि मैं तरात और इंजील में मशकूर आखिरी नबी की तमाम निशानियां इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस जमाने तक जिंदा रहूं जब यह अपनी नबूवत का ऐलान फरमाए तो मैं पूरे इलाज के साथ इनकी नुसरत करूं और अपनी सारी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरिया के बाजार में निहायत कामयाब तजारत की और जल्द ही मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। जब काफिला मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बुलंद मकान की छत से आमद का मंजर देख रही थी। जही उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया जैसे दो फरिश्ते आपके सरे अक़दस पर साया किए हुए हैं। इस नूरानी कैफियत ने उनके दिल पर गहरा असर डाला और वह अकीदत और मोहब्बत के जज्बे से यह मंजर देखती रहीं। चंद रोज बाद उन्होंने अपने गुलाम मसरा से इसका तस्करा किया तो मसरा ने अर्ज किया कि मैंने पूरे सफ़र में यही कैफियत देखी है। इसके अलावा भी कई हैरतअंगेज वाक़यात पेश आए। फिर उसने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत का हाल भी बयान किया। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत मजीद बढ़ गई और रफ्ता रफ्ता निकाह की रग़बत पैदा हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मालो दौलत के साथ निहायत बावकार और पाकीजा सीरत खातून थी। अहले मक्का उनकी पाकदामिनी की वजह से उन्हें ताहिरा कहा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने सब पैगामात रद्द कर दिए थे और इरादा कर लिया था कि अब मजीद निकाह नहीं करेगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, दयानत और गैर मामूली हालात सुनकर उनका दिल आपकी तरफ मायल हो गया। उन्होंने अपनी सहेली हजरत नफीसा बिन्त मुनिया के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को अपने चाचा हजरत अबू तालिब और खानदान के बुजुर्गों के सामने रखा। भला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी मुइज़ आकल और शरीफ खातून से निकाह की पेशकश कौन रद्द करता। चुनांचे खानदान के सब अफराद ने खुशी के साथ इस रिश्ते को कबूल किया। निकाह की तारीख मुकर्रर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचाओं हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर मौजजीन खानदान के हमरा इस बाबरकत की तैयारी में शरीक हुए। बनु हाशिम और मौजजीन कुरैश को साथ लेकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए और निकाह मुनक़द हुआ। इस मौके पर हजरत अबू तालिब ने निहायत फसी और बली खुतबा दिया, जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसने हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया, हमें अपने बैतुल्लाह का खादिम और हरम का मुंतजिम बनाया, हमें इज्जत, हिकमत और अमन वाला मक़ाम अता किया और कौमों में सर बुलंदी दी। जब हजरत अबू तालिब अपना वलबला हो एंगेज कलाम मुकम्मल कर चुके तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चाचा जाद भाई बरका बिन नौफल खड़े हुए और उन्होंने भी मुसिर अंदाज में खुतबा दिया कि हमद इसी खुदा के लिए है जिसने हमें वो शर्फ बख्शा जिसका जिक्र किया गया। हम अरब में वकार रखते हैं और आप भी फजीलत वाले खानदान से हैं। हमें ये रिश्ता कबूल है और हम खुशदिली से उसे मंजूर करते हैं। एक कुरैश गवाह रहो कि मैं खदीजा बिन खलिदत को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में देता हूँ। 400 मितकाल मेहर पर यह बाबरकत निकाह मुकम्मल हुआ और यूं महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना सुकून और बरकत से आबाद हो गया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही और उनकी हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। उन्होंने अपनी दौलत और तवानाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और खिदमत में पेश कर दी और पूरी वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी, अमानत और दानई के बायस अल्लाह ताला ने आपको ऐसी मकबूलियत अता फरमाए कि कम उम्री ही में बड़े बड़े कबायली तनाजुआत आपके फैसलों से हल होने लगे और सरदाराने अरब आपकी हिकमत के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाते।
इसी दौरान मक्का की तारीख का एक सख्त साल आया, जब मूसलाधार बारिशों ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली और वो मुकद्दस घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था शदीद मुतासिर हुआ। दीवारें कमजोर हो गई और इमारत को नुकसान पहुंचा। वक्त के साथ मुख्तलिफ कबाइल जैसे अमालिका और जुरहम अपनी अपनी मुद्दत में उसकी मरम्मत करते रहे थे, मगर इमारत नशीबी मकान पर होने के बायस पहाड़ों से आने वाला पानी अक्सर हरम तक पहुंच जाता था। कुरैश ने ऊपरी जानिब बंद बांधे मगर वो बार बार टूट जाते। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि काबा को गिराकर मजबूत बुनियादों पर नई तामीर की जाए, दरवाजा बुलंद रखा जाए और छत भी डाली जाए। सब कबाइल ने मिलकर काम शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तामीर में शरीक हुए और अपने हाथों से पत्थर उठाकर लाते रहे। मुख्तलिफ हिस्से कबाइल में तकसीम कर दिए गए। जब दीवार हजरे अस्वद की जगह तक पहुंची तो सख्त इख्तलाफ खड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद को दीवार में नस्ब करने का शर्फ उसे हासिल हो। हर कबीला पुकार उठा कि यह एजाज हमारे हिस्से में आएगा, खबरदार कोई आगे ना बढ़े, ये शर्फ सिर्फ हमारा है। अगर किसी ने पेशकदमी की तो तलवार से जवाब दिया जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं, हजरे असद हमारे ही हाथों नस्ब होगा। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि तलवेन याम से बाहर आ गई। बनु अब्दुदार और बनु अदी ने तो जान की बाजी लगाने का अजम कर लिया। मक्का के उक पर खून रेजी के आसार मिनलाने लगे। अबल एक दूसरे के मुकाबिल सफारा थे और हर दिल में यही सवाल था कि क्या अल्लाह का यह मुकद्दस घर मैदान जंग बन जाएगा? क्या कोई है जो इस आग को बुझा सके? 5वें दिन हरम काबा में सब कबाइल जमा हुए तो एक बुजुर्ग ने तजवीज पेश की, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल हो उसे मुनसिफ मान लिया जाए और उसका फैसला सब कबूल कर लें। सब ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया। कुदरत इलाही की अगली सुबह सबसे पहले जो हस्ती हरम में दाखिल हुई वो हुजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखते ही सबकी जुबान से निकला कि यह तो सादिको अमीन है, हमें इनके फैसले पर रिजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत से फरमाया कि हर कबीला अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करे। चुनांचे सब ने अपने सरदार चुन लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई और हजरे अस्वद को उस पर रखा। तमाम नुमाइंदों को हुक्म दिया कि सब मिलकर चादर के किनारे थामें और पत्थर को उठाएं। सब ने मिलकर उसे उठाया। जब वो मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। यूं एक खूनरेज तसादुम टल गया और एक अजीम फसाद खत्म हो गया। काबा की इमारत मुकम्मल हुई मगर तामीर का सामान कम पड़ गया। इसलिए एक जानिब का कुछ हिस्सा बुनियाद से बाहर रह गया और इमारत निस्बतन मुख्तसर बनाई गई। जो हिस्सा बाहर रह गया वो हतीम कहलाता है और वहीं से काबा की छत का परनाला गिरता है। जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस को पहुंची तो आपकी तबीयत मुबारका में एक अजीम इनकलाब बरपा हुआ। आप खलवत पसंद हो गए। तन्हाई में बैठकर खालिक कायनात की इबादत और गौर फिक्र में मशगूल रहने लगे। कायनात के मनाजिर, कुदरत के आसार और अपनी कौम के बगले हुए हालात पर गहरी सोच में डूबे रहते। इन्हीं अयाम में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। जो कुछ ख्वाबाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील के फासिले पर जबल हिरा के दामन में वाक़गार आपका मकाम क़याम बन गया। आप कई कई दिन का जादे राह लेकर वहां ठहरते। जब सामान खत्म हो जाता तो घर वापस आते या हजरत खदीजा रज अल्लाहु अन्हा खाना पहुंचा देती। एक दिन आप गार में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जलवागा हुए, जो अल्लाह ताला के पैगंबर फरिश्ते हैं। उन्होंने फरमाया पढ़े। आपने इरशाद फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने आपको मजबूती से थामा और छोड़कर दोबारा कहा पढ़े। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने आपको खुद से सीने से लगाया और फरमाया इरा बिस्म रब्बल खलक खलक इंसान अलक इरा व रब अकरम अलदी अलम। ये पहली वही थी जो नाजिल हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह आयात याद करके घर तशरीफ लाए। इस गैर मुतवक्का वाक़े से दिल मुबारक पर हैबत तारी थी। आपने फरमाया मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओ। ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में काबुल नहीं होगी। सूट का के पैसे कमाई और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर दी और कुर्बानी नहीं होगी, वो काबुल नहीं होगी। शराब बीच के पैसे ले और अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान कर दिया। किस कम की है तुम्हारी कुर्बानी और कुर्बानी तुम्हारी काबुल नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में किसी का हक मार के तुमने जानवर खरीदे और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर दी, कुर्बानी तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं हुई है
और सिर्फ तुम्हें गोश्त मिल गया, उसका सवाब तुम्हें नहीं मिला। छोटी सी गलती से भी सर सवाब खत्म हो जाएगा। सिर्फ गोश्त हासिल करने की नियत आपकी रहे, आपको सिर्फ गोश्त हासिल हो जाएगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, उसे पर बाजी पर वो कुर्बानी कराएगा। जो मलिक के निसाब नहीं है फिर उसकी मर्जी है कि वो कुर्बानी कराए या ना कराए, लेकिन जो मलिक के निसाब है उसे पर वाजिब है। अगर नहीं कराएगा तो गुनहगार होगा और कराएगा तो सवाब बहुत ज्यादा है, और ये अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा पसंद है। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक घर में कई लोग हैं और अक्सर लोग मलिक के हिसाब हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग मालकिन साहब हैं, उसमें से एक इंसान कुर्बानी करवाता है। नहीं, जो 3 लोग मालकिन साहब हैं उनको भी चाहिए कुर्बानी करवा। अगर वो कुर्बानी नहीं करवाएंगे तो वो गुनहगार होंगे। 5 लोग हैं, 3 लोग कुर्बानी करवाएंगे, और अगर पांचों हिस्से डाल दे पांचों के पांचों की करवा लेने तो और ज्यादा बेहतर है। स्वभावी साहब है जी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर वह भी करवा ले तब भी शबाब है, गुनाह नहीं है। अच्छा, कुर्बानी करने के लिए जानवर ढूंढते हैं। जानवर कितने बड़े होना चाहिए? बकरा बकरी 1 साल का होना चाहिए, 1 साल से अगर एक दिन भी कम हुआ ना तो कुर्बानी नहीं होगी। उसे पे ऊंट 5 साल का होना चाहिए, भैंस 2 साल की होना चाहिए। हाथ दुम्बा अगर 6 महीने का है और दूर से 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर 6 महीने का है दूर से कमजोर लगता है तो कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, एक हम मसाला याद आ गया। आजकल जब कुर्बानी इंसान करता है तो सोचता है कि अपने नाम से कराऊं या अपने अब्बा के नाम से कराऊं या अपने घर वालों के नाम से कराऊं। पिछले साल तो मैंने अपने नाम से करवाई थी, इस बार अपनी अम्मा के नाम से करवा देंगे। अब्बा के नाम से करवा दे तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो मालकिन साहब है सबसे पहले वो अपने नाम करवाए। इस साल भी करवाए, अगले साल अगर मलिक ने साबित तो अगले साल भी अपने नाम करवाए। सबसे पहले अपने नाम करवाए, अपने अलावा फिर बचता है अम्मा के नाम करवाने से तो अम्मा के नाम से भी करवा देगा। अब्बा के नाम से चाहता है अब्बा के नाम से भी करवा देगा। यानी पहले अपने नाम से करवाना जरूरी है, उसके बाद वो किसी के नाम से भी करवाएं। पूरे घर में जितने लोग हैं सबके नाम करवाएं। एक पड़ा ले ले या हिस्सा ले ले, 7 लोग घर में एक बांदा ले ले, 7 के नाम करवा दे। किस्सा डाल ले तो ये बात हम थी, यह बात मालूम करना जरूरी है। अगर आपको मालूम नहीं, आप पूछें कि हर साल मालकिन साहब को अपने नाम से करवाना जरूरी है या नहीं। जो मालकिन साहब है उसको हर साल अपने नाम से करवाना जरूरी है, और उसके अलावा में वो जिसका भी चाहे फिर करवा सकता है। उसके अलावा मैं पहले अपने नाम, उसके अलावा में फिर दूसरों के नाम करवा सकता है। कुर्बानी होती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार जब छुरी पकड़ने अपने आप और छुरी अपने आप चलाएंगे तभी वो कुर्बानी मनी जाएगी हमारी। अगर हमारे नाम से और हमने छुरी नहीं चलाए तो कुर्बानी नहीं, ये गलत तरीका है। आपने अपने नाम से कुर्बानी की है और आप छुरी चलाना जानते ही नहीं है। आपने छुरी नहीं चलाई, आपने चूड़ी पर हाथ नहीं रखा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम छुरी नहीं चलाएंगे तो कुर्बानी नहीं होगी, ये गलत तरीका है। ये तमाम तरह बातें हैं पर अमल की जरूर है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए।